तो इससे ये तो कोई डिसाइड नहीं हो रहा कि दाहिने में कितनी जगह छूटेगी या नीचे या बाएं में। वो तो हम रूलर के जरिए करते हैं, इंडेंट के जरिए। तो ये अलग नेक्स्ट है शॉर्टकट मेन्यू को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। माउस को क्लिक कीजिए, माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, माउस को क्लिक कीजिए, फिर दायां बटन क्लिक कीजिए। क्या करना पड़ेगा तीनों में से शॉर्टकट मेन्यू को देखने के लिए? किसी भी क्लिक कीजिए, फिर दायां बटन क्लिक कीजिए। डायरेक्ट दायां बटन आप लेकर आएंगे ना, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाए तो इसमें ये वाला सही है। माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। अब की पैमाने का इस्तेमाल, इसका क्या इस्तेमाल है? हाशियों को तेजी के साथ मुतय्यन करने के लिए किया जाता है, टैब्स को तेजी के साथ मुतय्यन करने के लिए किया जाता है, इंडेंट्स को मुतय्यन करने के लिए किया जाता है, या मज़कूरा वाला तीन, या तीनों के तीनों सही है। कौन सा आंसर सही है? अब की पैमाना जामिया आयशा सिद्दीका बुलंदशहर। जामिया आयशा सिद्दीका बुलंदशहर से कोई एक जवाब दे। ये तीनों काम अब की पैमाने से किए जाते हैं। स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करके वर्ड प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कौन सी कमांड है? हमने क्या किया था? सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक किया था, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर MS वर्ड 2007 जो शुरू में लिखा था ना कमांड का सेट एक के बाद एक, वो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, फिर वर्ड 2007। इन कमांड्स को एक के बाद एक क्लिक करके आप इनसे जरिए वर्ड प्रोग्राम को खोल सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखने को आया है। इस चैप्टर के आगे का जो पार्ट है ना, दस्तावेज का मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं तो सर विंडो खोल दीजिए।